बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एपिसोड 1 में मैंने अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस किया था कि डिवोर्स और खुला में क्या डिफरेंस है। उनकी टर्म्स पे हमने ब्रीफली बात की थी और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इनमें किस तरह जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट होता है और हमने उनके जो असरात हैं और तलाक कब मौसर होती है वो सारे मामला मैंने अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस किया था। आज एपिसोड 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिवोर्स और खुला में कितना टाइम रिक्वायर्ड है और इनका अदालती प्रोसीजर क्या है, ये किस तरह दोनों प्रोसीजर हैं वो अडॉप्ट हो सकते हैं। पहले तो डिवोर्स वाला हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो खुला वाला मैटर है उस पर हम बात करेंगे। जो डिवोर्स वाला मैटर है, अगर मेल डिवोर्स करना चाहे तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो नोटिस के ज़रिए, जिसको तलाक़ अव्वल नोटिस बोलते हैं, पहले नोटिस अव्वल भेजा जाता है, उसके बाद दोयम, उसके बाद सोयम। नोटिस का तरीक़ाकार ये होता है कि जो नोटिस जो है एक स्टाम्प पेपर पर उसको तहरीर करवा के उसमें अपनी तहरीर लिख के और उसमें जब शादी हुई है और शादी का तनाज़ा किस बात पर हुआ है और अगर कोई बच्चे हैं, उन सारी डिटेल को उस नोटिस में तहरीर फरमा के तहरीर करने के बाद उसका जो ओरिजिनल नोटिस है वो चेयरमैन यानी कौंसल जो मुतल्लका है उसको भेजा जाता है और एक कापी जो है वो फीमेल के घर भेजी जाती है। और इसी तरह एक माह के बाद, एक माह का ड्यूरेशन होता है और एक माह के बाद दूसरा नोटिस जो मेल भेजता है और उसमें जो सारी डिटेल पहले वाली ही होती है, लेकिन उसमें ये मेंशन किया जाता है कि मैं जो का तलाक का नोटिस दोयम है वो मैं अरसाल कर रहा हूँ और ओरिजिनल जो है वो मुतल्लका चेयरमैन को जो यूनिट काउंसिल का होता है उसको अरसाल किया जाता है और उसकी कापी जो है वो फीमेल के घर पर अरसाल की जाती है। जब तक 2 नोटिस हो जाए तो तलाक मुयस्सर नहीं होती, लेकिन जब तीसरा नोटिस हो जाए तो डिवोर्स जो है वो कन्फर्म हो जाती है। फिर उनके बाद जो मियाँ बीवी का एक रिलेशन होता है वो अबॉलिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। और ये तरीक़ाकार जो है वो अगर मेल चाहे इकट्ठी डिवोर्स भेजना, तीनों तलाक वो इकट्ठी भी भेजी जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि जो शरई लॉ भी है कि जो डिवोर्स भेजनी हो एक नोटिस में 1 माह का ड्यूरेशन रखना चाहिए, उसके बाद जो दूसरा नोटिस भेजना चाहिए। और ड्यूरेशन का जो रखने का मकसद यही है कि अगर मियाँ बीवी में कोई पैचअप या कुछ सुलह या रजामंदी हो जाए तो वो जो है दोबारा अपने मामलात को, अपनी ज़िवाजी ज़िंदगी को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और इसीलिए ये 1 माह का ड्यूरेशन रखा गया है। जब तीसरा नोटिस भी अरसाल हो जाए, पहुंच जाए तो तलाक जो है वो कन्फर्म हो जाती है। उसके बाद फिर उनका रिलेशन मियाँ बीवी वाला जो अज़वाजियत है वो नहीं रहती और वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो मामला है खुला वाला जो मामला है वो एपिसोड 1 में मैंने थोड़ा सा उस पर रोशनी डाली थी कि जो खुला है वो फीमेल की जानिब से ली जाती है कि मैं अपने शोहर से अलहदगी चाहती हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और इसमें जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं वो औरत ले सकती है। और खुला का जो तरीक़ाकार है, जो खुला का तरीक़ाकार है, एक तो जो औरत है वो नोटिस के ज़रिए अपने हस्बैंड को नोटिस के ज़रिए जो खुला ले सकती है। इसमें ज़रूरी जो शर्त वो ये है कि अगर हस्बैंड चाहे कि आप मुझे नोटिस के ज़रिए आप मुझे तलाक़ अव्वल, तलाक़ दोयम और सोयम नोटिस भेज दें, मैं उनको एक्सेप्ट कर लूँगा, तो फिर नोटिस के ज़रिए ही फीमेल की जानिब से खुला हो जाती है। अगर मेल इस बात पर नहीं इत्तफ़ाक़ कर रहा और वो चाहता है कि मुझे बीवी डिवोर्स या खुला मेरे से ना ले, मुझसे क़ता तलक़ी ना करे, तो फिर अगर हस्बैंड राज़ी नहीं है तो फिर जो फीमेल को कोर्ट के थ्रू खुला लेनी पड़ती है। औरत के पास 2 राइट्स हैं खुला लेने के। एक तो जो है वो नोटिस के ज़रिए, उसमें शर्त ये है कि जो आपका हस्बैंड है उसकी रजामंदी होनी चाहिए कि आप मुझे नोटिस के ज़रिए डिवोर्स भेज दें, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर औरत को प्रॉपर कोर्ट के ज़रिए डिक्री लेना पड़ती है और उसका तरीक़ाकार ये है कि औरत जो है प्रॉपर एक दावा दायर करती है कोर्ट में और ये दावा जो है फैमिली कोर्ट में दायर होता है। दावा दायर होने के बाद उसमें जो अपने ग्राउंड्स लिए जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और अपने जो अगर उनमें कोई बच्चे वगैरह की पैदाइश हुई हो तो वो सारा उनके में मेंशन किया जाता है, डेट मेंशन की जाती है कब हमारी शादी हुई और क्यों मैं खुला लेना चाहती हूँ, सारी डिटेल जो कोर्ट को बताना पड़ती है।
है। जब कोर्ट में आपका दावा दायर हो जाता है, उसके बाद कोर्ट जो आपके जो हस्बैंड है उसको नोटिस करती है। अगर वो तलब होता है, अदालत उसका मौक़िफ़ भी सुनती है कि ये औरत जो है इसने आपके ख़िलाफ़ दावा दायर किया है कि मैं इससे डिवोर्स खुला लेना चाहती हूँ, तो आपकी क्या राय है? अगर वो चाहे कि मैं खुला इससे नहीं मैं चाहता कि हमारी अलहदगी हो, तो फिर जो है कोर्ट जो है आपको मसालहत का टाइम देती है कि जो भी आपकी अज़वाज की डिमांड है उनको पूरा किया जाए, और डिमांड्स को पूरा करने के साथ साथ जो भी मुतालबात हैं वो पूरे किए जाते हैं। अगर किसी बात पर उनका पैशन ना हो तो फिर जो है जो कोर्ट है वो उस औरत की प्रॉपर एविडेंस के बाद और उसकी आर्गूमेंट्स के बाद, उसके दलाइल नोट फरमाने के बाद कोर्ट जो है वो प्रॉपर एक डिक्री जारी करती है, जिसमें कोर्ट अनाउंस फरमा देती है कि आपकी खुला जो है वो कन्फर्म हो गई है। और इसमें जो हस्बैंड की जो शर्त यही होती है उसके लिए कि कोर्ट उसको टाइम देती है कि आप मुसालहत कर लें। अगर मुसालहत आप में हो जाती है तो आपका मामला वहीं पर वाइंड अप हो जाता है। और अगर उनमें मुसालहत नहीं होती तो फिर जो है कोर्ट को ऑब्वियसली जो औरत की हक में डिक्री पास करना पड़ती है, क्योंकि जैसे मेल के पास डिवोर्स का राइट है उसी तरह औरत के पास खुला का राइट है। और जो उसके कोर्ट अगर में वो केस में दायर किया जाता है कोर्ट में कि मुझे खुला चाहिए, तो कोर्ट फिर उसकी फेवर में डिक्री पास कर देती है और इस तरह उनकी अलहदगी हो जाती है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट इंशाल्लाह एपिसोड 3 में मैं डिस्कस करूँगा कि अगर इनकी अलहदगी के बाद जो रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स और इसी तरह जो बच्चों की गार्डियनशिप का मामला है उस पर कोर्ट के क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं, और उनमें जो रिकवरी है और मेंटेनेंस खर्चा अलाउंस वगैरह लगाया जाता है बीवी का डिवोर्स के बाद। अगर बच्चे हैं तो कितना खर्चा लगता है, अगर बच्चे नहीं हैं तो इस पर कोर्ट कितना खर्चा लगा सकती है, उस सारे मामलों की डिटेल में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।